राधे राधे। वेलकम बैक टू माधवी क्रिएटिव कॉर्नर। ये मेरा आज का कमबैक वीडियो है क्योंकि मैंने लास्ट लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था दिवाली पर। उसके बाद से मैं मेरी निजी लाइफ में कुछ ऐसी उलझ गई। नॉर्मली फीमेल्स उलझ ही जाती है अपनी निजी लाइफ में, तो अपने पसंदीदा वर्क के लिए समय ही नहीं निकाल पाती है। तो इस पूरे टाइम में मेरे पास बहुत सारी शैम्पू की बॉटल्स इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी बॉटल से कुछ प्लांटर के अलावा कुछ नया बनाया जाए। तो मैंने सबसे पहले इन बॉटल्स पे से स्टिकर हटा लिया है और एक मार्किंग कर ली है ताकि मैं उसे कट कर सकूं। काफ़ी वक्त हो गया कुछ नया बनाए हुए। चलो आज पुरानी बॉटल से कुछ नए अंदाज में कुछ नया क्रिएट किया जाए। इसी कोशिश को पूरा करते हुए मैंने ये जूट बैग ले लिया है और इसे कट करके 3-4 फोल्ड इसमें कर लिए हैं और इसको स्टेपलर से मैंने सिक्योर कर लिया है। इसे मैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन, जो मेरी बेल है, जो हमने शैम्पू की बॉटल्स कट की है, उसमें पेस्ट कर दूंगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं मेज़रमेंट लेके कट कर लूँगी और इसको अंदर पेस्ट कर दूँगी। मैंने जो बॉटल थी उसे दोनों साइड से, एक साइड से तो मैंने कट किया था और जो बॉटम वाला पार्ट था उसमें भी कट कर लिया है। ये एक और मैंने जूट रोप ली है और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगी ताकि ये मेरा हैंग करने के लिए एक पॉइंट बन जाएगा। अब ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे किचन में। तो लेट्स गो इन द किचन। हम फीमेल्स का तो वैसे भी आधे से ज़्यादा समय किचन में ही गुजरता है, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो। किचन का काम तो हमें करना ही है, ये तो हमारा दायित्व है। तो ये बातें करते करते हम किचन में आ गए हैं और यहाँ पे मैंने जो दोनों साइड से जहाँ पर हमने मार्किंग करके कटिंग की थी, उसकी दोनों साइड्स को इस तरीके से थोड़ा सा ठोक ठोक के पेस्ट कर लेंगे ताकि दोनों साइड्स इस तरीके से चिपक जाए और हमारी जो प्लास्टिक बॉटल्स है उसे कुछ काऊ बेल का रूप मिल जाए। तो ये भी हमारा जो बेस था वो रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप के काऊ बेल्स बनाई है। कुछ जो काऊ बेल्स है वो इस तरीके से बनाई है, दोनों जॉइंट्स को पेस्ट कर कर। और एक और जो काऊ बेल है वो मैंने इस तरीके से बनाई है कि इसमें मैंने एक प्लास्टिक जो हमारा एक्स्ट्रा बचा था उसे कट कर लिया और इसे सर्कल करके जो हमने हैंगिंग करने के लिए, बेल लगाने के लिए जो हमने इसका स्टिक बनाई थी जूट की रोप से, उसे मैंने स्टेपलर से इसमें सिक्योर कर लिया और ऊपर जो शैम्पू की बॉटल का सीधा वाला हिस्सा था वहाँ पर मैंने इसे हैंग कर दिया। इस तरीके से मेरे पास दो अलग अलग पैटर्न में काउबेल रेडी हो गई है। अब थर्ड काउबेल का शेप देने के लिए मैंने उसे इस तरीके से कुछ ओवल शेप में कट कर लिया मार्किंग करके और इसे भी किचन में जाके हम गरम करके दोनों साइड्स को पेस्ट कर देंगे। इससे हमारा एक प्रॉपर काउबेल का शेप आ जाएगा। और इस तरीके से मैंने सारी काउबेल्स रेडी कर ली हैं। अब इन्हें सजा लेंगे। बेस जब रेडी हो जाता है तो फिर इजी हो जाता है किसी भी चीज़ को फटाफट फटाफट कंप्लीट करना। जब तक बेस रेडी नहीं होता तब तक थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं यहाँ पे जो है सारे ब्राइट कलर्स ले रही हूँ और कोई भी ट्रेडिशनल डेकोर आइटम हो विदाउट गोल्डन या कॉपर टच के अधूरा रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर से एक टच दे दिया है। अब मैंने ली है वॉल पुट्टी। वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकोल और पानी मिलाकर एक टेक्सचर रेडी कर लूँगी, एक पेस्ट रेडी कर लूँगी और इससे मैं एक कोन बना लूँगी उस बेल्स पे डिज़ाइन बनाने के लिए। अब जैसे भी आपको डिज़ाइन आती हो यहाँ पर अपने हिसाब से जैसी भी डिज़ाइन, मेहंदी की या जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें वो बना लीजिए। इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ।
मुझे ज़्यादा मेहंदी आती नहीं है, तो थोड़ी बहुत मेहंदी आती, उतने में मेरा काम चल जाएगा। और मुझे लगता है उतनी मेहंदी तो हर फीमेल को आती है, थोड़ा कोन तो चलाना आता ही है। तो क्यों ना आज अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाई जाए, कुछ डिज़ाइंस बनाई जाए, ताकि अभी करवा चौथ आ रहा है तो थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेहंदी लगाने की। अब बस बातें करते करते ही इस तरीके से मेरी बेल्स पे जो है कुछ डिज़ाइंस मैंने रेडी कर ली हैं। यहाँ पर जो मैंने वॉल पुट्टी ली थी वो मैंने 3 से 4 चम्मच ली थी, और उसमें 2 चम्मच मैंने फेविकोल मिलाया था और थोड़ा सा पानी मिलाकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। ये सारी मेरी डिज़ाइंस रेडी हो गई हैं। अब एक तरीके से मेरी बेल तो रेडी हो गई है। अब हमारी बेल में आवाज़ तो है नहीं, तो इसके लिए मैं इसमें घुंघरू ऐड कर दूँगी, ताकि कुछ तो आवाज़ आनी चाहिए। घुंघरू से हालांकि ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी बहुत तो आवाज़ आ ही जाएगी। अब प्रॉपर लुक देने के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी मोती वगैरह होते हैं उनसे थोड़ा सा सजा लेंगे। मेरे पास कुछ मोती रखे थे तो मैंने उन्हें इसमें भी ऐड कर दिया। और बेल जो है, अब ये जो हमारी स्टिक थी ये उसकी जूट की थी, तो इस पे बहुत इजी होगा हमें उसे सुई धागे से टक करना। अब चाहें तो इन बेल्स को ऐसे ही डेकोरेट कर सकते हैं, या अब ये रेडी हो गए तो किसी भी तरीके से डेकोरेट कीजिए। चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। इसके लिए मैंने मामास अर्थ की ये 2 शैम्पू की बॉटल्स ली हैं। मेरे पास सेम शेप की बॉटल्स अलग अलग साइज़ में रखी थी, तो मैंने सबसे पहले जो बॉटल का टॉप वाला पार्ट होता है, जो कैप लगाने वाला पार्ट होता है, उसे कट कर दिया है और पूरी दोनों बॉटल्स को सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से रब कर दिया, ताकि मैं इस पे जब एक्रेलिक कलर करूँगी तो वो इजीली पील ऑफ नहीं होगा। एक स्टेंसिल कट कर लिया है इस पे डिज़ाइन बनाने के लिए, और दोनों ही बॉटल पर स्टेंसिल बनाने के बाद मैंने पेंसिल की हेल्प से एक डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारा जो हमने पहले वॉल पुट्टी का कोन बनाया था वो हमारे पास बच ही गया था, उसे यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने मोल्डेड क्ले लिया है, और मोल्डेड क्ले से मैं इसमें एक बॉर्डर बनाऊंगी। और बॉर्डर में कुछ डिज़ाइंस देने के लिए मैंने मेरी ज्वेलरी यूज़ करी है। अब मेरे पास वो स्टेंसिल वगैरह थे नहीं बॉर्डर बनाने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना ज्वेलरी की हेल्प से ही कोई बॉर्डर बनाई जाए। और ये बहुत इजी तरीका होता है, जो भी हमारे पास घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं उन्हीं से कुछ नया बनाने का। तो इस तरीके से मेरी एक बॉर्डर रेडी हो गई है। मैंने इसे कट कर लिया और इसे बॉटल पे बॉटम में मुझे पेस्ट करना है। ये इस तरीके से मेरी बॉर्डर रेडी हो गई है। अब जो हमने ऊपर कैप वाला पार्ट कट किया था उसे और थोड़ा फिनिशिंग लुक देने के लिए उस पर मैं इस तरीके से मोल्डेड क्ले पेस्ट कर दूंगी। और दूसरी बॉटल में बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये बटन लिया है। बटन से मैंने इसमें डिज़ाइन बना दी है। अब जो हमने डिज़ाइंस पेंसिल से ड्रॉ की थी उसे कंप्लीट कर लेंगे क्ले कोन से, वॉल पुट्टी कोन से। एक ही कोन बनाने में मेरे दोनों जो भी DIY थे वो कंप्लीट हो गए। ड्राई होने के बाद, जैसा मैंने कहा था पहले कि जब एक बार बेस तैयार हो जाता है उसके बाद तो हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पर कलर ऐड कर देंगे। अब क्योंकि हम कुछ ट्रेडिशनल बना रहे हैं तो ट्रेडिशनल चीज़ों में ब्राइट कलर ही अच्छे लगते हैं, और गोल्डन कलर से कुछ टच दे देंगे। और बाद में कुछ स्टोन, मिरर जो भी अवेलेबल हों उनसे डेकोरेट कर देंगे। और इस तरीके से एक और DIY शैम्पू की बोतल से मेरा बहुत आसानी से रेडी हो जाएगा। आपको ये दोनों DIYs कैसे लगे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा राखी से रिलेटेड होगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स। राधे राधे।